सहनौ भवतु सहनौ भुवक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनः वधीतमस्तु। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवौतो तैखवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनौ विरहकातरजुहावम् पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव कौन थे? भगवान सुखदेव का जन्म कैसे हुआ? एक बार भगवान शंकर जी अपनी तपस्या में बैठे हुए थे और भगवान नारद जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के ग्रह में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि माता पार्वती जी बैठी हैं, लेकिन भगवान शंकर जी नहीं दिखे। तो उन्होंने कहा कि हे माता जी, प्रभु भगवान कहाँ हैं? तो कहा कि वो तो समाधि में बैठे हैं, आशुतोष, वो तो आशुतोष हैं। उनको अगर कोई भक्त बुलाता है तो वो वहाँ चले जाते हैं। अब कुछ पता भी नहीं है कहाँ हैं, कहा वो तो आशुतोष हैं। तो नारद जी ने कहा कि माता जी बता के नहीं गए, कहाँ गए? कहा कि नहीं, वो तो आशुतोष हैं, बताते नहीं, वो चल देते हैं जब भक्त पुकारता है उन्हें। तो कहा कि माता जी, जब भगवान शंकर आपको ये नहीं बता के जाते हैं तो आपको ये भी नहीं बताया होगा कि उन्होंने जो मुंडों की माला धारण कर रखी है वो किसकी है? तो माता जी ने कहा हाँ नहीं बताया, बताओ किसकी है? तो कहा उनसे ही पूछना। ऐसे ही दो चार प्रश्न और नारद जी ने किए और नारद जी वहां से चल दिए। नारद जी 3 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं थे कहीं भी, उनका यह नियम था। 3 घड़ी में वो आसमान से धरती, धरती से आसमान, इतना वो कुछ कर देते थे। और भगवान शंकर जी आए, देखा माता जी को उदास बैठी हैं। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि हे माता, आप क्यों आज उदास क्यों? आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? तो कहा कि कुछ नहीं है। जब भगवान शंकर ने पूछा, भगवान शंकर समझ गए। भगवान शंकर ने कहा क्या नारद जी आए थे? माता जी ने कहा हाँ आए थे। तो भगवान शंकर समझ गए। अब भगवान शंकर ने पूछा क्या कुछ कहा उन्होंने? नहीं। अब माता जी ने पूछा कि ये जो आपने मुंडों की माला पहन रखी ये किसकी है? तो प्रभु ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, भोलेनाथ ने, कि मैं जब आपका शरीर जो है ये शांत होता है तो मैं आपके ही मुंडों की माला बना करके धारण कर लेता हूं, क्योंकि मैं आपसे बिलग रह नहीं सकता। कहा कि आप अपने पिताजी के यज्ञ में गई थी, दक्ष प्रजापति जी यज्ञ करवा रहे थे, तो आप वहां गई थी, वहां भी आपने आत्मदहन किया था, वहां भी आपका जो मुंड था उस मुंड की भी मैंने माला धारण की। ऐसे ऐसे करके आपने पता नहीं कितने शरीर त्यागे,
और मैं सारे शरीरों की मुंड की माला बना करके धारण करता हूँ, क्योंकि मैं आपसे विलग नहीं रह सकता। माता जी को जब कहा तो माता जी आश्चर्यपूर्वक बहुत ही दुखी हुई कि मैं इतनी देर से पता नहीं क्या क्या सोच लिया। आप माता नारद जी से वो गुस्सा माता जी को, बहुत क्रोधित माता जी। जब भगवान शंकर ने कहा तो माता जी ने कहा कि मैं बार बार शरीर त्यागती हूँ, और आपने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी जो आप कभी शरीर त्यागते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं। तो कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि उसका भी कारण है। कहा क्या कारण है? बोले कि हमने एक अमर कथा सुन रखी है। तो कहा कि वो अमर कथा कौन सी, वो हमें सुनाओ। तो भगवान शंकर ने कहा कि वो ऐसे नहीं सुनाई जाती है। तो भगवान शंकर जी, वो जो कथा है वो पी जाती है, वो सुनाई नहीं जाती है, और वो एकांत में पिलाई जा सकती है। तो भगवान शंकर वहां से एक गुफा में जाते हैं, और वहां बैठ करके माता जी को बैठते हैं, और वहां देखते हैं शांत था सब। और अमर गुफा के बाहर जब देखा तो सब शांत था, कोई नहीं दिख रहा था। माता जी से कहा कि आप जाकर के बाहर देख के आओ, कोई है तो नहीं। अब माता जी जा करके देख करके आई, वहां कोई नहीं था। माता जी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और भगवान शंकर ने कहा कि मैं आपको कथा पिलाने जा रहा हूं, आप हुंके भरते रहना। माता जी ने कहा हुंके? ने हाँ। हुंके जानते हो किसे कहते हैं? सीता जी थी, हाँ। राम जी थे, हाँ। ऐसे हुक्के भरते रहना। तो माता जी ने जब कथा का श्रवण किया तो कथा में वो गंगा की प्रवाहित वो गंगा प्रवाह हुई। माता पार्वती जी श्रवण करते करते उनको निद्रा देवी आ गई। निद्रा देवी जब आ जाती हैं तब हुंकार की जो आवाज है वो बंद हो जाती है। तो वहां एक सूक शावक पक्षी, सूक कहते हैं तोते को, तो वो था। और वो कथा श्रवण करते करते जो कथा की आवाज थी उसमें टकराते टकराते वो जो अंडा था उससे एक पक्षी सुख शावक नाम का तोता प्रकट होता है, और वो तोता हुंकार भरते रहता है कि भगवान शंकर है कथा सुनाते रहे, सुनाते रहे भगवान शंकर। और वो तोता हुंकार भरता रहा। जब सारी कथा श्रवण हो गई, समाप्त होने को आ गई, तब माता जी उठती हैं, कहती हैं भगवान शंकर जी से कहाँ पहुंचे? प्रभु कहते हैं अब तो कथा समाप्त होने को आ रही है। तो कहा समाप्त होने को आ रही, हम तो दूसरे दूसरे महात्म्य के बाद ही सो गई थी। वो कथा में रस है। तो कहा कि हुंकार कौन भर रहा था? तो कहा कि मैं तो सो गई थी, हुंकार कौन भर रहा है हमें नहीं पता है। अब भगवान शंकर ने कहा कि हुंकार कौन भर रहा था? भगवान शंकर ने ध्यान मुद्रा में बैठ करके अपनी ध्यान मुद्रा से देखा कि वो सुख शावक नाम का पक्षी वृक्ष पर बैठ करके हुंकार भर रहा था। तभी भगवान शंकर उस तोते के पीछे अपना त्रिशूल लेकर के दौड़े दौड़े जाते हैं, और वो जो सुख शावक पक्षी तोता होता है वो अमर गुफा से केदार बद्रीनाथ पहुंचता है, और वहां
व्यास जी की आश्रम था। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे। ब्रह्म नद्याम, सरस्वती के किनारे। तो वहाँ उनकी जो पत्नी थी वो मासिक धर्म से निपुण होकर के स्नान कर करके बाल धो करके बैठी थी और उनको जमुहाई आ रही थी। तो वो सुख सावक पक्षी उनके मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर जाता है और भगवान शंकर वहां दौड़े दौड़े जाते हैं। कहते हैं कि हे माता, यहाँ एक सुख सावक नाम का पक्षी आ रखा है, निकालो, वो चोर है, चोर है, चोर है। तो माता जी ने पूछा कि उसने क्या चुरा रखा है। तो कहा कि उसने हमारी अमर कथा की चोरी की है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको अभी मार दूंगा। तो वो कहती हैं माता कि अगर आपने इसको मार दिया, आपने इसको मृत्यु दंड दिया, तो ये जो अमर कथा है इसने सुन रखी, इसका महत्व है वो खत्म हो जाएगा, अमर कथा का महत्व खत्म हो जाएगा अगर आप इसे मार देंगे। तब भगवान शंकर ने कहा कि हाँ, यह भी बात ठीक है। तो वो जो सुख सावक नाम का तोता था वो गर्भ में जब प्रवेश कर जाता है, उसके बाद में व्यास जी महाराज कहते हैं कि निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। नहीं निकलता है। वो कहता है कि मैं अगर बाहर निकलूंगा तो हमको ये जो माया है, मोह, ये हमको पकड़ लेगा, हमको ये ग्रस्त जकड़ लेगा और मैं इसमें फंसना नहीं चाहता। वो पक्षी 12 साल तक मां के गर्भ में रहा और कहा, भगवान ने कहा, नारायण ने, कि मैं वचन देता हूं कि मेरी ये जो मोह माया है ये आपको नहीं पकड़ सकती। तो वही तोते का नाम पड़ा सुखदेव। और सुखदेव जब 12 साल बाद जन्म लेते हैं, वो जन्म लेते ही सन्यासी बन जाते हैं। उनका यज्ञोपवीत वगैरह आदि आदि जो भी संस्कार होते हैं, जैसे छोटे बच्चे के संस्कार होते हैं जो, वही संस्कार, कोई संस्कार नहीं हुए थे उनके। और वो वहां जंगल में वन के लिए प्रस्थान करते हैं तपस्या करने के लिए। वो जन्मते ही वन की ओर चलने लगते हैं और उनके पिता व्यासनंदन, कृष्णद्वैपायन व्यासनंदन भगवान व्यास जी पुत्र के बिरहातुर हो करके पुत्र के पीछे पीछे, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, परंतु पुत्र नहीं सुनते हैं। और वृक्षों से प्रतिध्वनि हो रही है, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, परंतु पुत्र नहीं सुन रहे। तब व्यास जी महाराज वहां से लौट करके आते हैं और व्यास जी महाराज जब वहां से लौट करके आते हैं तो उन्होंने, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।